Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो नवीन जी करें शुरू एक शो जिसका नाम हम दोनों ने बड़े प्यार से रखा था और सबके घर घर में वो शो पहुंचाया था। क्या नाम है उसका? घर घर बिग बॉस। तो बिग बॉस जो है एक ऐसा शो है जिसको देखना हर कोई पसंद करता है। हर घर में होता है बिग बॉस और इसी पे बेस्ड है हमारा शो घर घर बिग बॉस। तो घर घर बिग बॉस में क्या होता है नवीन जी? जी, घर घर बिग बॉस में घर घर की कहानी होती है, जहाँ पे घर घर में बिग बॉस देखने के बाद चर्चाएं होती है, पति पत्नी की लड़ाई होती है। कोई रुबीना दिलायक का फैन है, कोई जैस्मिन भसीन का, कोई एजाज खान का है। तो घर में फिर चर्चाएं होती है, झगड़े होती है, बहस होती है। तो ये हमने इसीलिए बताया क्योंकि जो दर्शक नए इस शो के साथ जुड़ेंगे उनको पता रहे कि घर घर बिग बॉस शो का एक्चुअली मोटिव क्या है। तो शुरू करते हैं घर घर बिग बॉस शो की। लेकिन ओके उससे पहले मैं नंबर बताना चाहूंगा जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं। वो नंबर है दोस्तों 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए और नए दर्शक भी इस पे जल्दी से जल्दी भेजिए और हिस्सा बनिए इस शो का, जैसे कि विशाल जी बने हुए हैं हिस्सा हमारे इस शो का। सुनिए क्या कहते हैं विशाल जी। हेलो हंग्री स्पिरिट, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन। तो आज मैं यहाँ बात करूँगा सारे चैलेंजेस की। जिस तरह सभी चैलेंजेस वीकेंड के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम सबका चेहरा सामने लाएंगे, तो हमें बहुत इंटरेस्ट लगा कि चलो कुछ अभी नया बिग बॉस में देखने मिलेगा। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे चैलेंजेस फुस हो गए हैं, फुस की बम की तरह। यहाँ मैं सबसे पहले बात करूँगा कश्मीरा की, जो स्टेज पे बोल रही थी कि मैं जास्मीन का चेहरा सामने लाऊंगी। तो भाई आप तो हमें बहुत फुसकी बम दिखे, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हम लगा कुछ करोगे, बट आप फुसकी बम हो गए। और कल जास्मिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखी हमें, जिस तरह से उसने टास्क में इन्वॉल्वमेंट देखा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आप तो वहाँ पर भी रोने लग गए। तो मेरे हिसाब से जास्मिन से ज़्यादा तो आप रोते हो, ऐसा हमें कल दिख गया। और आप बहुत ज़्यादा फुसकी बम बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर आप ज़ीरो हो, ऐसा हमें लग रहा है। सेकेंडली हम बात करेंगे यहाँ पर अर्शी खान की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बिग बॉस शिल्पा शिंदे वाला जो सीज़न था वही हम देख रहे हैं, कुछ नया उसमें मज़ा हमें नहीं आ रहा है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये सब देखी हुई चीज़ फिर से टेलीकास्ट हो रही है। अगर अर्शी और विकास का ये मुझे तो स्क्रिप्टेड ही लगता है भाई। और सेकेंडली मनु पंजाबी बहुत मतलब किसी का सगा नहीं है, वो सबके साथ अच्छे रिलेशंस और सबकी गुड बुक्स में रहना चाहता है। और बहुत ज़्यादा मनु पंजाबी मतलब पूरा सेफ प्लेन करना कि मैं किसी की भी नज़रों में बुरा नहीं, किसी की भी नज़रों में मैं गलत नहीं दिखूँ सबके सामने। और राहुल महाजन इज़ द फ्री माइंड आदमी, मतलब वो जहाँ उसे लगता है कि मुझे प्ले करना है, मुझे क्या बोलना है और कैसे क्या बोलना है, राहुल महाजन बहुत सॉफ्टेड आदमी है। और यहाँ मैं बात करूँगा राहुल के संचालक की। तो वाकई में कल रूबीना ने मनु पंजाबी को रूल बुक सिखा दिया कि क्या होता है रूल बुक, क्योंकि जिस तरह से वो अनफेयर संचालक कर रहा था, मुझे तो अनफेयर नहीं लगा जो फर्स्ट राउंड जिस बेसिस पर उसने डिसीजंस लिया। बिकॉज और सेकेंड उसने कि मैं बाहर गलत ना दिखूँ, इसलिए सेकेंड राउंड की जो विन उसने जास्मिन की टीम को दे दिया। तो मनु पंजाबी सबके गुड बुक्स में रहना चाहता है। और सेकेंडली मैं बात करूँगा कि विकास गुप्ता अभी शांत है, पर वो जब जोकर कार्ड वाला सीन आएगा ना, तब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। जो बिग बॉस से बोला कि सबसे ज़्यादा खाना ख़त्म करो, जब ये जोकर कार्ड खुलेगा तब शायद तक नॉमिनेशन पलट सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है जोकर कार्ड के लिए। बट यही कहूँगा आज फिर से कि जास्मिन कल बहुत ज़्यादा स्मार्टली प्ले की, जिस तरह से उसका टास्क में इन्वॉल्वमेंट था। मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन बन चुका हूँ। जास्मिन, बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं विशाल जी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैंने ना शोले फिल्म 6 बार देख ली, अभी भी एक बार देख सकता हूँ, अच्छा लगता है। तो कोई भी अच्छी फिल्म
एक दो बार ज्यादा भी देख लो तो बोर होने से अच्छा ही होता है, मुझे लगता है। मैं भी सहमत हूँ नवीन जी से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अर्शी खान शिल्पा शिंदे की प्रॉक्सी कर रही है, बट बुरा नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत बोर हो चुके हैं बिग बॉस 14 के जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनसे कुछ नहीं खास कर पा रहे थे, बट अब हो रहा है तो उसको एंटरटेन के तरीके से ही लेना चाहिए। बाकी आपका जो व्यू है बहुत अच्छा है आपके हिसाब से, तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो आगे मैं आपको सुनाती हूँ रानी जी का ऑडियो। जी जी। हाय अंजू जी और नवीन जी, नमस्कार जी। आप कैसे हैं? आपका दिन कैसा रहा? मैं श्योर हूँ आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट बिग बॉस। हम बिग बॉस के बारे में बात करते हैं। बिग बॉस जब शुरू हुआ और विकास जी किचन में थे, अपना एजेंडा पूरा कर रहे थे, टास्क, वो राशन ख़त्म करने पे लगे हुए थे, और उसी के पीछे पीछे अर्शी खान भी आ गई। और अर्शी खान ने जो उसकी क्लास ली है, मैं आपको बताऊं, मज़ा आ गया। वो बार बार उसको छेड़ रही थी, एक बारी उसको हाथ लगाया तो उसने दूसरे हाथ से उसको रोका, तो अर्शी खान शिकायत करती है कि उसने मुझे हाथ लगाया, जबकि अर्शी ने पहले लगाया था। और सभी के सभी वहाँ पे इकट्ठे हो गए, सबसे शिकायत कर रही कि इसने मुझे हाथ लगाया। वो कह रहा मैंने नहीं हाथ लगाया। वो एकदम बेचारा सा बन गया। अब आते हैं हम टास्क पे। नॉमिनेशन टास्क था, मुझे अब पता लग गया। तो वहाँ पे तो सब बस जंगली बन गए, सब के सब एक दूसरे पे कीचड़ डाल रहे हैं। बल यही टास्क था और ऐसा होना ही था। दिस इज बिग बॉस, दैट्स व्हाट एक्सपेक्टेड। तो सभी के सभी एक दूसरे पे मिट्टी डाल रहे हैं और होली खेल रहे हैं और सारा रंग रहे हैं। ये इनका टास्क था ना कि इनको विंडो गंदी करनी है, ताकि जो बंदा अंदर खड़ा है, जो मैनिक्यून बना हुआ है, उसको दिखाई ना दे। और इस राउंड में मेरे ख्याल में अर्शी की टीम जीत गई है। और कश्मीरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा वरीड लग रही है। मुझे पता नहीं था, मैं पहले तो मैंने कश्मीरा को देखा नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम इसकी गेम कैसी है, पर यहाँ पे मुझे ये बहुत वीक सी और डरी डरी सी लग रही है एकदम से। मतलब कि उसको एकदम वरी हो गई कि ये निकल, और ये जैस्मिन की तरह रोती भी है भाई। इसको सबसे लड़ रही है कि मैं निकल जाऊंगी, मुझे बचाओगे या ये करोगे। एनीवे, जो टास्क में वो खुद एजाज के ऊपर चढ़ गई थी और उठा पटक हो रही थी, तो फिर एजाज ने उसको उतारने के लिए जो ऐसा गिरा, तो वो भी नीचे गिर गई, तो उसको भी चोट लग गई। जब चोट लगी तो तब तो वो नहीं रोई ना, उसने कुछ कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। बाद में रोने लगी जब उसको याद आया कि मुझे तो चोट लगी है, मुझे तो ड्रामा करना है। फिर रोने लगी कि उसको चोट लगी है। एनीवे, एजाज ने भी माफ़ी मांग ली, उसने भी माफ़ी मांग ली, पर वो उसने ड्रामा क्यों क्रिएट किया था आई डोंट नो, लेकिन वो ड्रामा ही था, क्योंकि उसको चोट लगी होगी। ओब्वियसली वो गिरी है तो चोट तो लगी होगी, पर कसूर तो उसका ही था ना। वही एजाज के ऊपर चढ़ी थी, उसने उसको उतारा तो वो गिर गई, तो उसमें एजाज का कसूर कहाँ से आया। एंड आई मस्ट से कि रुबीना भी अच्छा खेली है आज। मतलब कि कल शायद उसको रियलाइज़ हो गया था कि उसे खेलना चाहिए, तो उसने प्रॉपर पार्टिसिपेट किया अच्छी तरह से। लड़ाई भी किया, झगड़ा भी किया, मुद्दे भी बनाए, पर एनीवे सब सॉर्टेड आउट हो गई। कोई बिग इशू तो था नहीं। टास्क में तो थोड़ी बहुत आर्गूमेंट होती ही है, लेकिन जैसी एजाज की और जैस्मिन की हुई, वो तो अपने एक लेवल पे जाती ही है। और अब यहाँ पे मैं एजाज को भी कहूँगी कि वो भी शुरू में उसको छेड़ रहा था, 30 साल की बच्ची, तो उसका रिएक्शन था कि उसने उसको 45 साल का बोल के कह रही इसमें स्टेमिना नहीं है, इसमें दम नहीं है खेलने का, 30 साल की आई हूँ, छाती ठोक के खड़ी हूँ। तो छाती ठोक के तो एजाज भी खड़ा है, वो कौन सा गिरा हुआ है, वो भी तो खेल ही रहा है, उसने कहाँ पे कमी छोड़ी है। पर एक बात समझ में नहीं आई, अर्शी नाइटी पहन के घर में घूमे, वी डोंट हैव नो प्रॉब्लम, इसकी चॉइस है, वो कंफर्टेबल है उसमें, दैट्स हर चॉइस। लेकिन टास्क खेलने में नाइटी पहन के कौन टास्क खेलता है भाई? तो उसने नाइटी पहन के ही टास्क खेला, और खेला भी, तंग भी किया विकास को, उसके ऊपर मिट्टी भी लगा रही थी, बहुत तंग कर रही थी। इवेंचुअली बिग बॉस भी तंग आ गया, तो उन दोनों को अंदर बुलाया और समझाया कि आप करीब नहीं जाना, हाथ नहीं लगाना, मुँह से बात करो जो करनी है।
वो वहां पे भी आर्ग्यू कर रही थी अर्शी, पर उसकी चली नहीं, बिग बॉस ने बीच में ही टोक दिया, जो कि अच्छा किया। तो दैट इज अर्शी, आई डोंट नो हर, मैं उसको जानती नहीं हूँ, पर दिस इज हर एटीट्यूड एनीवे। सो दैट वाज द बिग बॉस टुडे, और अर्शी की टीम जीत गई है। देखे कल क्या होता है। एंड मेरे ख्याल में मैंने बहुत बातें कर ली, अब मैं गुड नाइट करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। वाह रानी जी तो हमेशा ही इतने अच्छे से गेम को देखती है ना। मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये गेम देखती हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट के साथ इतना नहीं जुड़ती हैं कि उसका गलत भी उनको सही लगे। बिल्कुल, ये बात सही है। हाँ। यही एक्चुअली तरीका होना चाहिए। बिल्कुल कि बिल्कुल आप किसी के इतने फैन ना बन जाओ कि उसकी गलती दिखाई ना दे। तो थैंक यू सो मच और रानी यहाँ पे जी। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि विकास गुप्ता ने अपना चैलेंज पूरा कर लिया है वैसे। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो अब जोकर कार्ड क्या होंगे वो भी विकास गुप्ता जल्दी ही बता देंगे। तो डेफिनेटली ये अपना जो रानी जी का ऑडियो है बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच रानी जी, आपकी आवाज बहुत स्वीट है। तो आगे एक और स्वीट वॉइस हम सुनते हैं जो है अशिलेश की। जी जी। और कल के एपिसोड के बारे में बात करूँ तो पहले तो यही बोलूँगा, भाई किसी छोरों से हमारी छोरियाँ कम नहीं। जो एपिसोड स्टार्ट होने की बात करते हैं, एपिसोड स्टार्ट हुआ जो मतलब आरसी है, आरसी, मुझे तो उनको देख के नज़र आता है आरसी, मतलब वो जो सीजन 11 में जिस तरह से शिल्पा शिंदे ने विकास गुप्ता को तंग किया था, मुझे लगता है वही वो इस सीजन में पूरा शिल्पा शिंदे को कॉफी करना चाह रही है। इसलिए मैं उसको आरसी बोलूँगा, क्योंकि वो जब अपना खुद का चेहरा शिल्पा शिंदे की तरह बनाना चाह रही इमेज, लेकिन भाई शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता का जो टॉपिक था वो बाहर के लेके आए थे, और वो उनका असली मुद्दा था। मतलब उनके मुद्दों को कुछ वैल्यू थी, या कुछ उन मुद्दों होने के लिए कुछ कारण था। आपके पास कुछ कारण नहीं, कुछ मतलब उन वैलिड पॉइंट नहीं, तो आप बेवजह लड़ेगी, तो मुझे लगता है आई थिंक आप रॉन्ग दिखेगी। और कल तक मैंने जो देखा तो आरसी खान मुझे थोड़ी इंटरटेनिंग लगी, लेकिन आप बार बार वही हरकतें करोगे तो लोग भी सोचते यार, तो मुझे लगता है आज इरिटेट कर रही थी। और जिस तरह से वो जास्मिन से पंगा लेना चाह रही है, मुझे लगता है हर कोई घर में उसको इग्नोर करेगा, लेकिन मुझे लगता है जास्मिन उसको छोड़ने वाली नहीं है। जास्मिन ने कविता को नहीं छोड़ा तो ये हंसी क्या ही। और मुझे लगता है वो ना पंगा ले तो बेटर है, पंगा लेगी तो मुझे लगता है जास्मिन और भी सही दिखेगी, और ये जो गलत कर रही है तो पब्लिक उसको ही गलत बोलेगी। और जो नए कंटेस्टेंट आए हैं, मुझे लगता है उन्होंने आते ही अपनी इमेज इतनी डाउन कर दी कि मतलब उनको यही पता नहीं कि लोगों को दिल में हमको जगह बनानी है, लेकिन उनके दिमाग में यही चल रहा है कि हम टास्क जीतेंगे, हम दूसरी टीम में भी होंगे तो दूसरों को हराएंगे, हमारा ही कोई बनना चाहिए। मतलब एक ग्रुप बना लिया है। लेकिन भाई आप ऐसे चीटिंग करते या कुछ दूसरे ग्रुप में आपके मेंबर जाके टास्क तो जीत जाएंगे, लेकिन जनता के दिल में आप जगह नहीं बना पाओगे। लेकिन क्योंकि जनता का ही शो है, जनता देखती है कौन टास्क। तो शिल्पा शिंदे ने तो मतलब पूरे सीजन में जीता नहीं था, कैप्टन भी नहीं बनी थी, लेकिन वो विनर बन गई। तो मुझे लगता है टास्क जीतने से आप जनता के दिल में जगह नहीं बना पाते हो। आपको जनता का दिल जीतना चाहिए, और आप कैसे खेलते इस पे जनता आपको आपके दिल में जगह बना पाती है, और आपके दिल में जनता भी आपको जगह देती है। तो मुझे लगता है आरसी तो पता नहीं वो एक ही मुद्दे पे लड़ रही है, विकास के पल्ले पड़ी गई है। विकास भी अपना टास्क कर रहा है, घर में खाना खत्म करना, सब कुछ खत्म करना। वो भी सबको पता है इसको कुछ तो टास्क दिया है, लेकिन बहुत लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि ये टास्क चल रहा है, मुद्दा बनाना चाह रहा है। तो देखते हैं अभी विकास का टास्क कब पूरा होता है। मुझे खाना खत्म होने के बाद इन लोगों को खाना ही नहीं देना चाहिए हफ्ते भर, रहो भूखे साले। बहुत मतलब बहुत हे कर रहे हैं। जब मुझे मनु अच्छा लगा था, लेकिन जब से मनु आया है तब से मुझे मनु भी इमेज अपनी बहुत ऊपर हुई थी। इमेज मनु की सीजन 10 में था, लेकिन अब मुझे लगता है उनको आते ही मतलब उनके
रॉन्ग साइड पकड़ ली, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एजाज की बात करूँ तो यार एजाज इतना पलटी मास्टर है, कितना बदल गया बाबा। जब ये कंटेस्टेंट घर में नहीं था तो उसको किसी ने छुआ भी तो ऐसा भड़कता था कि यार मुझे टस से डर है, मुझे इससे डर है, मुझे उससे डर है, मुझे टॉयलेट होता है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। और भाई अब लड़कियों को तू पकड़ रहा है, लड़कियों को तू चिपक रहा है, अभी तुझे टच से डर नहीं है। मतलब कितना दल बदलो आदमी यार, सच में। और जो उनको मतलब भाई हो, इस शो में मनु 10 में मनु और मनवीर था, वैसा इस इधर दोस्ती दिखाना चाह रहा है भाई एजाज और मनु की। लेकिन भाई मनवीर कहाँ था और तू कहाँ है? मनवीर ने लोगों के दिल में ऐसी अपनी छाप छोड़ी थी कि अभी भी मनवीर का नाम लिया तो सीजन 10 मतलब पूरा सामने खड़ा हो जाता है। और आप एजाज हो, मनवीर से आप कंपेयर मत करो खुद को। और मनु और मनवीर दोनों में से दोस्ती जो जिसने निभाई होगी तो मुझे लगता है मनवीर ने बहुत अच्छे से निभाई थी। मनु भी लास्ट में आके पलट गया था, लेकिन मनवीर ने अपनी दोस्ती पूरी निभाई थी। और भाई ये मनु है, ये अपने दिमाग कहाँ का यूज करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा एजाज, और आप सिंपैथी कार्ड ही खेल के रह जाओगे। चलो छोड़े, देखते हैं अभी क्या होता है। अब टास्क की बात करूँ तो मैंने यही रीज़न से बोला कि हमें हमारी छोरियाँ किसी छोरों से कम नहीं। भाई एक टीम में सारे हट्टे कट्टे लड़के, अभिनव, एजाज और राहुल, और उनमें एक हट्टी खट्टी बहुत ऐसी भरी भरी हुई अरसी, भाई वो तो डेंजर है। और उसके बाद इधर देखा जाए तो क्यूट सी पतली सी जास्मीन, पतली सी अच्छी दिखने वाली, सुंदर दिखने वाली रुबीना, और उसके बाद काश्मीरा। काश्मीरा भी बहुत अच्छी मतलब गेम खेली। और उनमें देखा जाए तो इनमें एक ही लड़का विकास गुप्ता, पहले से ही विकास गुप्ता परेशान हो रखा है अरसी से। लेकिन इन देखा जाए तो कंपैरिजन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फिजिकल पावर किसी के पास होगी तो वो थी एजाज की टीम के पास। क्योंकि सब 3 लड़के और एक लड़की भी हो क्या, लड़की मतलब बहुत डेंजर है, उनका अवतार ही अलग है अरसी। और इधर देखा जाए तो छोटी छोटी पतली पतली बच्चियाँ क्यूट सी दिखने वाली अच्छी। लेकिन टास्क देखा जाए तो मनु ने दिमाग में अपना पहला ही प्लान करके रखा था कि मैं तो जीताऊंगा तो एजाज की टीम को ही जीताऊंगा। अभिनव और रुबीना को मनु कन्विंस कर रहा था कि तुम रुबीना जी उस टीम में रह के मत खेलो, क्योंकि हमारी टीम को जिता दो, क्योंकि अभिनव सेफ हो जाएगा। लेकिन भाई उसको भी सेफ होना है ना, अभिनव सेफ हो जाएगा वो नहीं, लेकिन उनको भी सेफ होना है। लेकिन रुबीना जी ने अच्छा डिसीजन लिया कि मैं मेरी टीम के लिए खेलूंगी। तो पहला राउंड हुआ, पहले राउंड में मुझे लगता है क्लियर दिख रहा था कि कौन कितना, किसका कांच पूरा साफ है। तो मुझे लगता है सबसे क्लियर कांच था रुबीना जी के टीम का, जास्मिन उसमें थी। और इनके टीम का पूरा मतलब कलर था। लेकिन वो देख के भी मनु ने डिसीजन लिया कि ये टीम विजयी हुई। तो मुझे लगता है भाई अपनी जो इमेज करने आया था पहले ही टास्क में अपनी पूरी इमेज लोगों के सामने रख दी कि आप बायस से। और सच में मतलब जनता को दिख रहा है, तुम सिर्फ अपना टास्क जीतने के लिए मत करो, आपको दिल भी जीतना है लोगों का। टास्क जीत के आप निश्चित एक या 2 नॉमिनेशन सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद जब नॉमिनेशन में आएगी जनता आपको माफ नहीं करेगी, जनता आपको बाहर निकाल देगी। तो वही टाइम जो रुबीना जी ने स्टैंड लिया, और वही टाइम एजाज तो मुझे समझ में नहीं आता है कि यार क्या लैंग्वेज बकता है, क्या बदतमीजी करता है। बोलता है जास्मिन को तेरे मुंह पे देख के मैं उल्टी आती। भाई तू क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है तेरा? एक लड़की के मुंह को देख को आपके उल्टी आती। तो भाई मतलब जो पहले थे ना इन लोगों के आने चैलेंजेस आने के पहले तो पूरा फेक था। अब तेरी असलियत भी सामने आ रही है। और तू जो ग्रुप पहले भोगता फिरता था मैं इंडिविजुअल हूँ, अब तेरी इंडिविजुअलिटी दिख गई पूरी। और लोग भी देख रहे हैं पूरा फेक है। तुझे टच से डर लगता था तो अब तू लड़कियों को चिपक रहा है, मतलब तेरा डर किधर भाग गया? मतलब यस तू जो बोला है उस पे तो टिक थोड़ा पा मतलब थोड़ा सा तो तेरी टिक जा उस पे, तूने क्या बोला है क्या नहीं। तू पूरा उसका मतलब अपोजिट कर रहा है, तो जनता को दिख रहा है। और जिस तरह रुबीना जी ने सेकंड राउंड में रुबीना जी और जास्मिन ने जिस तरह अपना
डेकोरेट किया अंदर जाके, तो बहुत दोनों ने बहुत अच्छा किया और वो सेकंड राउंड वो जीत गई। लेकिन एजाज मतलब भाई अपने फिजिकल पावर का मतलब इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़की या लड़का कोई देख ही नहीं रहा है, डायरेक्ट जो आ रहा है उसको धक्का दे के गिरा रहा है। भाई तू क्या कर रहा है, समझ जा थोड़ा। और लड़कियां भी कम नहीं है, जिन जिन लड़कियों के पास इतने मतलब लड़कों के बराबर से मतलब लड़कों से दुगनी टक्कर दे के भी वो लड़कियां अपना टास्क बहुत अच्छे से कर रही थी। इसलिए मुझे मतलब कल के एपिसोड में देख के गर्ल पावर की बहुत मतलब उसने अपना एक स्टैंड रच दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है। सामने कितने हट्टे कट्टे लड़के, जास्मिन भाई, जास्मिन को तो मैं तारीफ ही बाबा, मतलब दिखने में मतलब उसको पूरा अपोजिट रूप टास्क में आता है। जो खेलती है तो फाड़ के रख देती है पूरा टास्क में, और जो टास्क के बाद जो नॉर्मल रहती है वो भी बहुत अच्छी रहती है। वो मतलब ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फिजिकल टेंट नहीं होगा, लेकिन अभी तक जिसने भी टास्क पूरे किए मुझे लगता है जास्मिन सबको फाड़ देती है, सब टास्क में फाड़ देती है और बहुत सही जा रही है जास्मिन। मुझे लगता है जास्मिन के विनर बनने के चांसेस आई थिंक बहुत ज़्यादा है। और अभी देखा जाए तो राहुल के आने के भी बहुत चांसेस लग रहे हैं, बट मुझे लगता है फाइनली इसमें दो खड़े होंगे तो जास्मिन या रुबीना दोनों भी टॉप टू में होंगे, और विनर की क्वालिटी तो दोनों में भी है। और मुझे लगता है आई थिंक मेरा दिल तो कहता है कि जास्मिन विनर होगी। देखते हैं अभी कल क्या होता है, किस बेसिस पे डिसीजन लेके किसको विनर बनाता है। सिर्फ मैं एजाज को यही बोलना चाहूँगा, भाई तू जो है वही रहे, मनु मनवीर बनने की मत कोशिश कर। मनु के साथ मनवीर का नाम इतना पावरफुल, मतलब उसने अपना नाम इतना अच्छे से रखा था, तो तू एजाज है और वो मनवीर है। उसने अपनी छाप छोड़ के गया, तो अपनी छाप अभी तक बना नहीं पा रहा है लोगों के दिल में। जो फेक है ना तो फेक ही रहेगा। जैस्मिन सही बोली, लड़कियों को कमजोर दिखाने की तू कोशिश करता है ना, तो लड़कियां कमजोर नहीं है, आज दिख गया। आप जो निस्ता आपको रुबीना जी ने क्राई बेबी बोल दिया, तो अपना अग्रेशन इतना बाहर आ गया, तो सामने कोई देख नहीं रहा था लड़की या लड़का है। और जास्मिन की एक बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी, टास्क में मुझे लगा तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे कुछ चोट पड़ गई थी तो मेरी जिम्मेदारी है। मतलब एजाज तू बोलता है कि क्षमता नहीं है, क्षमता देखी जाए तो आप में नहीं है। जिस तरह जास्मिन 30 साल की बच्ची होके भी अपना क्यूट चेहरा उसको तुझे दिखता है, लेकिन तू 45 का होके भी लोगों को मतलब इतना एग्रेसिव लग रहा है, तो मुझे लगता है इतना इरिटेट करता है उसका, मतलब बोलने लगता है उसके, मतलब राहुल सच बोलता था उसका गला फटा हुआ है अंदर से, किसी ने उसको गले में स्पीकर डाल के उसको भेज दिया है। सच्ची में इतना इरिटेट करता है ना, तो आई डोंट नो भाई, जनता एक दो बार नॉमिनेशन में आ जाए, निकल जाए तो अच्छा होगा। तो फटा हुआ साउंड सुनने के भी बहुत इरिटेट लगता है कानों को। देखते कल के एपिसोड में क्या होगा। थैंक यू सो मच। तो अंजू जी क्या कहना चाहती हैं अश्लेष जी के बारे में आप? अश्लेष जी ने भर भर के एजाज के खिलाफ बातें बोली हैं। मैं ये जरूर कहूंगी अश्लेष, आपने रिव्यू दिया है, आप रिव्यू बड़े अच्छे से देते हो, बट अगेन मैंने रानी जी के ऑडियो में कहा है कि वो गेम देखती हैं, तो आप भी गेम ही देखिए। आपने जैसे नवीन जी होता है ना कि हम किसी बंदे को नापसंद करना शुरू करते हैं तो फिर हमारा ध्यान उस बंदे पे रहता है, गेम पे नहीं रहता है। ये इनकी ना अंजू ये टच वाली बात हालांकि सही है कि पहले उनको पवित्र के टच हाथ नहीं लगाना ऐसा था, लेकिन सेम बात जैस्मिन वसीम के बारे में भी है। नहीं वो बात है, बट यहाँ पे जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ, दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जैसे अश्लेष जी ने एजाज 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 किया है, खास करके टास्क को लेके कि टास्क में एजाज ने लड़कियों के साथ ऐसा किया, उनको मतलब जो उन्होंने धक्का मुक्की किया वो किया। तो ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ अश्लेष जी, आप सबको बता रही हूँ, क्योंकि जब हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नापसंद करना शुरू करते हैं तो गेम को हम नहीं देखते हैं। जबकि टास्क में कश्मीरा ने किया धक्का मुक्की, राहुल महाजन धक्का मुक्की कर रहे थे, है ना, बाकी सब राहुल महाजन ने, वही मैं जैस्मिन की बात कर रहा, राहुल महाजन ने कैसे जैस्मिन को पकड़ा था, और जैस्मिन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल टास्क खेल रहे थे वो लोग। तो सबने धक्का मुक्की किया है, विकास गुप्ता ने की है, राहुल महाजन ने विकास गुप्ता को कैसे उठा दिया तो उसके कपड़े तक उठ गए थे। तो पेट दिखने लगा था। तो क्योंकि आपकी नजर सिर्फ एजाज पे थी, आपको एजाज नहीं पसंद है, इसलिए आपका ध्यान गेम पे नहीं था, ये मैं जरूर कहूंगी। तो यही मेरा कहना है आपके ऑडियो के लिए। बाकी आपका रिव्यू बहुत अच्छा है, तो सिर्फ मैं ये कहूंगी अगर रिव्यू देना है तो गेम का रिव्यू दीजिए, एक बंदे का रिव्यू मत दीजिए, यही मैं आपसे कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो जाते जुते फिर से नंबर बता देता हूं, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं दोस्तों, तो वो नंबर है 9833155523।
जी हाँ, इस पे भेजिए भर भर के, जितना आपके दिल में भड़ास है निकालिए। और अगर रिव्यू करना है, जैसे मैंने पहले कहा है, तो गेम का कीजिए। अगर किसी एक बंदे का करना है तो वो भी ओके है, मगर मेंशन कर दीजिए कि हम इसके बारे में भड़ास निकालेंगे दिल खोल के। तो देखते रहिए चैनल Hungry Spirits. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.